Take your comfortable position. Spine erect. चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल। तीन गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, अब एक हाथ ज्ञान मुद्रा के साथ आपके एक थाई पे और दूसरे हाथ की हथेली को अपने नाभि पे रखें, बेली बटन पे। आप चाहें तो डायरेक्ट स्किन टच कर सकते हैं नाभि का, बेली बटन का, जिससे कि आप पूरी तरह से उस ऊर्जा को महसूस कर पाए। हाथ बहुत ही शटल, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जस्ट आपकी नाभि के ऊपर आपकी हथेली, और श्वासों को नाक से इनहेल करना है। श्वास जितनी लंबी आप इनहेल करेंगे उससे दोगुनी आप एक्सेल आउट करेंगे। एक्सेल आउट करते समय मुंह से श्वास बाहर करेंगे। फोकस आपका नाभि पे रहेगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कंटिन्यू करें। इनहेल से ज्यादा एक्सेल लंबा। हर एक इनहेल के साथ जैसे प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा है, और हर एक्सेल आउट के साथ मानो आपके पूरे रोम रोम, आपके शरीर के एक एक रोम क्षेत्र, पोर्स, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी काले धुएं के रूप में बाहर कर रहा है। सारा अंधकार बाहर जा रहा है जैसे जैसे प्रकाश भीतर आ रहा है।
नाभि पे ध्यान, श्वासों पे, नाभि और श्वास दोनों पे आपका ध्यान समानांतर चल रहा है। जो आपको गहरी शांति में लेके जा रहा है। मानो जैसे आपके भीतर घोर अंधकार था, जहां आपने श्वास रूपी एक कैंडल जलाई है, मोमबत्ती जलाई है और प्रकाश कर दिया है। तो अपने दाहिने हाथ को भी सामान्य स्थिति में रख ले, ज्ञान मुद्रा बना के, और श्वासों को एकदम नॉर्मल चलने दे। नाक से अंदर, नाक से बाहर। हर एक श्वास के साथ गहरी शांति। माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइन हो रहे हैं। वहां से बिल्कुल छोटी और छोटी हो रही है। धीरे धीरे मानो श्वासें टॉप ऑफ द हेड आपके क्राउन चक्र की तरफ बढ़ रही है, जैसे कुछ मैग्नेटिक पुल है यूनिवर्स की तरफ से, और एक खिंचाव आपके पैरों के तलवे से नीचे मदर अर्थ की तरफ। इस वक्त हम सब ग्राउंडेड है, कनेक्टेड है मदर अर्थ से। सब सेंटर्ड और अलाइंड है यूनिवर्स के साथ। आज के इस हीलिंग ध्यान के लिए हम अपने सारे इष्ट देवी देवताओं का, अपने सारे गुरुजनों का आह्वान करते हैं। वी हमली इन्वोक our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, माता बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, बुद्धा, महावीर, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सबके स्पिरिचुअल टीम, हमारे सारे एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, हम सबके कुल देवी देवता, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, माँ वसुंधरा, ये समस्त सृष्टि अपनी सारी हीलिंग एनर्जीज के साथ, गाइडेंस प्रोटेक्शन के साथ हमारे आसपास है। हमारी इमोशनल बॉडी और उससे जुड़ा चक्र, सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे मूलाधार से 2 इंच ऊपर
नाभि से 2 इंच नीचे ऑरेंज कलर का अपना ध्यान वहां पे लेके जाएं। एक छोटा सा गेंदनुमा एक चक्र या एक बॉल, जो भी आप देखना चाहें, ऑरेंज कलर का तो है बट शायद थोड़ा सा ग्रेइश है, ब्लैकिश है। कुछ अशुद्धियां हैं उसमें, कुछ विकार है उसमें, कुछ हैवीनेस है उसमें, जो हमारे सोल लेवल की भी हो सकती है और डीएनए लेवल की भी। हम अपने सोर्स, अपने परमपिता, यूनिवर्सल कॉस्मिक हायर एनर्जी से हीलिंग लाइट लेके आज उस सेक्रल चक्रा की क्लींजिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द हीलर्स एंड मास्टर्स। सबकी शक्तियां, सबकी हीलिंग पावर आज हमारे सेक्रल चक्रा को डीप डीप एंड डीप हील करेंगे। एंसेस्टर्स लेवल पे, डीएनए लेवल पे, सोल लेवल पे, कंप्लीटली थोरोली एंड परमानेंट। एक दिव्य ग्रीन लाइट, हरी रंग की दिव्य ऊर्जा को अपने क्राउन पे उतरता हुआ महसूस कर, और ये धीरे धीरे हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, गर्दन तक, और गर्दन से सीधे रीढ़ की हड्डी में। धीरे धीरे ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में जितने भी चक्रा हैं, सारे चक्रास को भेदते हुए, पार करते हुए धीरे धीरे हमारे उसी सेक्रल चक्रा पे आ रही है, जो ऑरेंज कलर का तो है पर जिसका नारंगी रंग ब्राइट नहीं है, क्लियर नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, माइल्ड, हरी रंग की दिव्य हीलिंग ऊर्जा हमारे इस सेक्रल चक्रा पे जैसे वाटरफॉल के जैसा एकदम माइल्ड, एकदम धीरे स्लो उतर रही है और एंटी क्लॉक घूम रही है। जैसे अपने इस चक्रा में आप ऑरेंज कलर का गंदा सा वाटर विजुलाइज कर सकते हैं। ये गंदा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां, विकार कई जन्मों के पड़े हैं, डीएनए के पड़े हैं, और इसे जल में ये हरी ऊर्जा, ग्रीन लाइट मिडिल में उतर के और धीरे धीरे एंटी क्लॉक घूम रही है। इस सेक्रल चक्रा में जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी पेटल्स हैं इसके, आज ये डिवाइन ग्रीन लाइट हर एक छोर पे जाके, हर एक कॉर्नर पे जाके, हर एक लेयर से, हर एक पेटल से वो सारी डार्कनेस रिलीज करेगी। सबसे पहले हमारे सोल लेवल पे जो हमने खुद कमाई थी, ये सारी अशुद्धियां किसी न किसी जन्म में, वो अशुद्धियां हैं, किसी तरह का गिल्ट जो हमारे कर्मों से हमें मिला और हम कैरी ऑन कर रहे हैं इस जन्म में, किसी भी तरह का गिल्ट हर एक लेयर से, जहां पे भी हमारा पर्सनल कार्मिक गिल्ट के इमोशंस हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं इस विस्डम के साथ
कि जब हमने वो किया था तब हमें नॉलेज नहीं थी, पर अब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। और इस गिल्ट से बाहर निकलते हैं। और इस गिल्ट के कारण किसी भी तरह का हमारा खुद का डर, फियर, ये हरी रंग की ऊर्जा एंटी क्लॉक कंटिन्यू घूम रही है, एकदम स्लो, जैसे कि मानो कोलू का बैल तेल निकालते हुए धीरे धीरे राउंड एंड राउंड घूमता है। वैसे ही इस चक्र में ये ऊर्जा, जैसे वो सारी अशुद्धियां निकाल के अमृत रूपी तेल छोड़ देगी इस चक्र में, जहां सिर्फ पवित्रता होगी, शुद्धता होगी और डिविनिटी होगी। हर तरह का शेम, जब हम गिल्ट पकड़ते हैं फियर आता है, और साथ ही साथ तरह के शेम में भी हम आ जाते हैं। अंदर से वी फील शेमफुल फॉर आवर एक्शंस। हमने जो भी किया था उसके लिए शर्म। हम विस्डम लेते हुए शेम को भी, उस ऊर्जा को भी, फियर गिल्ट एंड शेम की रिलीज करते हैं। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट से उसे डिटैच करते हैं, रिलीज करते हैं। कोई भी एक्शन, अगर प्रेजेंट लाइफ का आपको याद हो जो आपको गिल्ट देता हो, किसी तरह का शेम देता हो, भले ही आपने गलती की हो, पर उसको पकड़ के रखना सही नहीं है। जो हो गया उसे जाने दें। आज रिलीज करते हैं उसे। हम ह्यूमन बीइंग हैं, गलतियां हो सकती है। हम यहाँ लर्निंग के लिए आए हैं, लेसन्स लर्न करने के लिए। अपनी हर गलतियों से हमें लेसन्स लर्न करना है और आगे बढ़ना है। इन सारे पास्ट की मिस्टेक्स जो गिल्ट शेम फियर देती है, उन सारी मेमोरीज को हम रिलीज करते हैं जो सैक्रल चक्र से कनेक्टेड है। चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप हो, या हमारी रॉन्ग चॉइस हो जिसका गिल्ट हो हमें, या शेम हो हमें, या भविष्य में दोबारा उसी ट्रैप में फंसने का फियर, हर उस रिलेशनशिप रिलेटेड गिल्ट फियर शेम को हम रिलीज करते हैं विद द ट्रस्ट कि हमारे डिवाइन, ये यूनिवर्स हमारे साथ है। जो हुआ वो जरूरी था, पर ये जरूरी नहीं आगे सेम होगा। जस्ट रिलीज दैट फियर एंड रिलीज द पास्ट। किसी भी तरह का एडिक्शन जो हमने इस जन्म में या किसी भी जन्म में पकड़ा हो, फूड से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, हर एक तरह का एडिक्शन नेगेटिव होता है, हमारी पावर को कम करता है, हमारी क्रिएटिविटी को कम करता है,
सैक्रल चक्र की पावर को रिड्यूस करता है। अगर कोई एडिक्शन है जो आपको विजिबल है कि हाँ, मुझ में ये प्रॉब्लम है, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी टाइमलाइन से, उसको महसूस कीजिए कि वो इस सैक्रल चक्र से एंटी क्लॉक घूमते हुए काले धुएं के जैसा बाहर जा रही है। इंटेंशन डालिए अपना एडिक्शन का नाम लेते हुए कि मेरा एडिक्शन एंटी क्लॉक राउंड राउंड घूमते हुए उसे विजुअलाइज कीजिए जैसे वो राउंड राउंड घूम रहा है। वो वर्ड्स राउंड राउंड घूम रहे हैं सैक्रल चक्र में, धीरे धीरे काला धुआं बन के सैक्रल चक्र से बाहर जा रहा है और आप उस एडिक्शन से फ्री हो चुके हैं, कंप्लीटली, थोरली, परमानेंटली। एडिक्शन टॉक्सिसिटी का भी हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक लोगों के बीच में ही कंफर्टेबल फील करते हो। आप हमेशा टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो। अनकॉन्शियसली आप एक एडिक्शन में हो। अगर आप हैप्पी फील करते हो उन लोगों के बीच में, हम हर तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप एडिक्शन को रिलीज करते हैं राइट नाउ। अब हम अपने सारे एंसेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम सैक्रल चक्र को, आप लोगों की अगर कोई भी मेमोरी हो, कोई भी ऐसा डीएनए है जो गिल्ट, फेयर, शेम एंड एडिक्शन से कनेक्टेड हो, टॉक्सिसिटी से कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप इश्यूज, उन सब से आज हम मुक्ति चाहते हैं। हम आपकी उन सब मेमोरी से डिटैच हो रहे हैं। प्लीज अलाउ अस। अब ये डिवाइन ग्रीन लाइट हमारे सैक्रल चक्र में एंटी क्लॉक घूमते हुए सारे जंक डीएनए को बाइंड करके, जैसे मानो अपने अंदर निकल भी रही हो और बाहर थ्रो कर रही है। वो सारे जंक डीएनए हो सकते हैं गिल्ट के, जो हमारी पैटर्नल मैटरनल लीनेज में किसी भी मेल या फीमेल मेंबर ने पकड़ा हो कभी भी, और वो बिफोर डेथ उससे रिलीज नहीं हो पाया, और वो अननोविंगली हमने एक्टिव कर रखा है, हमारे अंदर एक्टिव हो चुका है वो। तो आज हम उसे लव एंड काइंडनेस के साथ रिलीज करते हैं विद ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स। अभी भी हमारे एंसेस्टर्स ने किसी भी तरह का फियर पकड़ा हो बिफोर डेथ, उसी फियर में हो, लास्ट लास्ट ब्रेथ उसकी उनकी फियर में गई हो, तो हम उस फियर को भी रिलीज करते हैं विद ग्रेटिट्यूड। हमारे सारे हीलिंग मास्टर्स एंड मिनिस्टर्स आज स्वयं हमारे सैक्रल चक्र के जंक डीएनएस की क्लियरेंस कर रहे हैं विद द अलाउंस ऑफ ऑल द एंसेस्टर्स। उनकी पूर्ण सहमति है
और वो खुशी खुशी हमें अलाउ कर रहे हैं इस डिटैचमेंट के लिए। कभी भी किसी भी एंसेस्टर्स ने अगर किसी भी शेमफुल इवेंट को विटनेस किया है, पूरी लाइफ को शाइनेस और शेमफुल एनवायरनमेंट में रहे हो, उन्होंने जिया हो वैसा जीवन, वो सारे उनकी सफरिंग, उनकी मेमोरीज जो हमने अपने अंदर एक्टिव कर रखी है, उन सारे एक्टिव डीएनए को हम इस ग्रीन लाइट को सुपुर्द करते हैं, सरेंडर करते हैं। नाउ वी आर नॉट रेडी टू फियर, गिल्ट, फियर, शेम अपने एंसेस्टर्स लिनेज के। हम इन सब की रिलीजिंग, इन सब की डिलीटिंग, इन सब की क्लींजिंग चूज करते हैं राइट नाउ। किसी भी तरह का शेम, चाहे वो सोसाइटी शेम हो या पब्लिक के सामने आने का शेम हो, स्टेज पे आने का शेम, अगर वो हमारा नहीं है तो हमारे डीएनए में है। हम उन सारे डीएनए को रिलीज करते हैं, कैंसिल करते हैं। किसी भी तरह का एडिक्शन जो हमारे पूर्वजों में था, जो कि शायद उनके लिए कभी आम रहा हो, पर हमारे लिए वो भार है। वो हमारे इस सांसारिक, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी बाधा है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट के लिए एक ब्लॉकेज है वो एडिक्शन। और हम चाह के भी उससे निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो हमारे डीएनए में था। स्वयं के एडिक्शन से फिर भी हम निकल सकते हैं, बट वो जब डीएनए में हो वो बहुत डीप रूटेड हो जाता है। उन सारे एडिक्शंस की मेमोरी और उनसे जुड़े सारे डीएनए को अभी के अभी खारिज करते हैं, डिलीट करते हैं, रिलीज करते हैं और डिवाइन को सरेंडर करते हैं, इस हीलिंग लाइट को विद ग्रेटिट्यूड। कभी भी आपने सुना हो आपकी मम्मा को, दादी को, नानी को, किसी को भी किसी भी तरह की एडिक्शन हो और आपको लगता है कि शायद आप में वहीं से है, थोड़ी या ज्यादा, जस्ट उसको रिलीज करते हैं। यू डियर एंसेस्टर्स, हम इसे रिटर्न बैक करते हैं, बट स्टिल वी आर योर चाइल्ड। हमारे हृदय में आपके लिए श्रद्धा, प्रेम, भाव रहेगा, पर ये एडिक्शन नहीं। हम एक हेल्दी लाइफ को चूज करते हैं, ना कि एडिक्शन को। हम एक स्वस्थ तन, मन और आत्मा को चूज करते हैं, ना कि नेगेटिव पेनफुल मेमोरीज को। सॉरी एंड थैंक यू कि आप हमें समझ पा रहे हैं। ऑल द डीएनए, जंक डीएनए, सैक्रल चक्र से जुड़े जितने भी डिजीज्ड डीएनए हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव डिजीज ऑर्गन्स की,
कोई भी ऐसी बीमारी जो इनहेरिटेड है, फैमिली में है, जो आपके आसपास है, जस्ट इंटेंशन डालिए, वो शायद आपके अंदर डोरमेंट हो सकती है या एक्टिव हो सकती है। दोनों ही केस में उससे जुड़े सारे डीएनए अभी के अभी पूरी तरह से सैकड़ा चक्रा से आउट हो रहे हैं। वो डिलीट होके हील होके रिलीज हो रहे हैं, कंप्लीटली आउट। किसी भी तरह के एंसेस्ट्रल्स इमोशनल इनस्टेबिलिटी अगर हम फेस कर रहे हैं, हमारे अंदर है, जो हमें मूड स्विंग्स देते हैं, कभी हाई कभी लो, कभी बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, वो सारे मूड स्विंग्स, वो सारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उससे जुड़े सारे डीएनए रिलीज हो रहे हैं। जितना भी डिस्कनेक्शन है अपने पैशन से, अगर किसी भी एंसेस्टर्स ने अपने टाइम में अपने पैशन को उन्हें उसे बढ़ाने का मौका ना मिला हो, और वो पूरी लाइफ उसी पीड़ा में चले गए कि काश मैं ये कर पाता, वो सफरिंग, वो मेमोरी, वो सब हम रिलीज करते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अपने पैशन से ब्लॉक कर रही है। मन तो करता है कि मुझे ये पसंद है, मैं ये करूं, पर किसी न किसी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है और हम अपने सबसे पसंदीदा काम से दूर हो जाते हैं, और मजबूरी में जो नहीं पसंद वो करना पड़ रहा है, बिकॉज वी आर लिविंग द सेम लाइफ जो हमारे एंसेस्टर्स ने जी है। ये सारी मेमोरीज को, उस डीएनए को, उस जुड़ाव को हम अभी के भी कैंसिल करते हैं और रिलीज करते हैं। हर तरह की इमोशनल नमनेस, जब हम अपने इमोशनल रिलेशनशिप में नम हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, अगर वो डीएनए से आई है तो उन सारे डीएनए को कैंसिल करते हैं अभी, और सबको रिलीज करते हैं। उन सबके साथ अपनी बिलोंगिंग को कट करते हैं, बट हमारी बिलोंगिंग हमारे लविंग एंड डियर एंसेस्टर्स के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। हमारे सैक्रल चक्रा में वैसे ही एक्टिविटी हो रही है जैसे जल में जब पत्थर फेंका जाता है तब राउंड 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 जल घूमता है, वैसे ही ये दिव्य ग्रीन लाइट हीलिंग एनर्जी पूरे सैक्रल चक्रा में हर एक लेयर में घूम घूम के उन सारे जंक डीएनए को अपने अंदर समेटते हुए बाहर थ्रो कर रही है। किसी भी एंसेस्टर्स की अगर क्रिएटिविटी ब्लॉक की गई हो किसी दूसरे एंसेस्टर्स के थ्रू, किसी भी मदर फिगर को अगर अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया गया हो, या किसी भी मेल मेंबर को उनके बुजुर्गों द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, तो उनकी जो सफरिंग थी, उनकी जो पीड़ा थी, वो कहीं ना कहीं डीएनए में पास ऑन हो रही है। और अगर हम ये फेस कर रहे हैं इस लाइफ में,
तो हमारे अंदर एक्टिव है वो। हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम बहुत क्रिएटिव हैं, पर उसको सामने नहीं ला पाते। तो ये भी एक ब्लॉकेज है जो उस मेमोरी और सफरिंग के फॉर्म में एंसेस्टर्स से आ रहा है। आई चूज टू रिलीज दिस। मैं सारे डीएनए को जो मेरी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर रहे हैं उनको अभी के अभी कैंसिल करती हूँ, डिटैच होती हूँ और रिलीज करती हूँ। अगर किसी भी एंसेस्टर्स ने बहुत तकलीफ में आके बहुत गहरे मन से दुख के भाव में अगर ये कहा हो कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो कोई नहीं कर पाएगा, तो ये एक साइलेंट कर्स हो जाता है जो उन्होंने दिया भी नहीं, फिर भी एक सॉफ्ट कर्स के जैसा पूरे लिनेज में फ्लो करता है। और हर एक डिसेंडेंट चाइल्ड ये सोचता है कि मैं अपने उस एंसेस्टर से ज्यादा तो अच्छा कर ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई भी थॉट जो कि कर्स ना होते हुए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट थी, अगर उसकी कोई भी एनर्जी किसी भी डीएनए में कैरी हो रही है, सैक्रल चक्रा में है, रिक्वेस्ट डिवाइन एनर्जी, प्लीज 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 थोरली, कंप्लीटली एंड परमानेंटली उसे आउट कर दें। थैंक यू। अभी भी आपने अपने फैमिली में स्टोरी सुनी है कि सेम प्रॉब्लम दादी नानी मम्मी सबको होते आ रही है, या दादाजी नाना जी पापा सबको प्रॉब्लम है, किसी न किसी को जनरेशन में होती ही है। और अगर वो सेकल चक्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी से भी रिलेटेड है, मन में भाव डालिए कि वो आज के अभी के इसी क्षण वो सारी इश्यूज जिस भी डीएनए से कनेक्टेड है वो अपने डीएनए के साथ आपके सेकल चक्र से बाहर जा चुकी है, कंप्लीटली, थोड़ी परमानेंटली। हर तरह की रिलेशनशिप इनस्टेबिलिटी की मेमोरीज की सफरिंग्स अगर किसी भी डीएनए में है जो हमारे अंदर सेक्रल चक्र में एक्टिव है, और जिसके कारण हम भी सेम रिलेशनशिप इश्यूज कैरी कर रहे हैं जो किसी न किसी जेनेसिस में किसी न किसी एंसेस्टर्स ने कैरी किए थे, राइट नाउ वी चूज टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दैट। अभी के अभी हम उसे रिलीज करते हैं और खुद को उससे डिस्कनेक्ट करते हैं। हम अपनी लॉयल्टी उन सारे डीएनए से कट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो हमारी सोल ग्रोथ के लिए नहीं है। ये सारी चीजें हमारे सेक्रल चक्र से पूरी तरह से बाहर जा चुकी है। सारे जंक डीएनए हमारे सेक्रल चक्र के जितने भी लेयर्स में बैठे थे सब रिलीज हो चुके हैं।
और स्वयं हमारे डियर एंसेस्टर्स ने इसकी परमिशन दी है और हैप्पीली हमें अलाउ किया है और हमारी हेल्प भी की है। जितने भी हमारे हायर डायमेंशन के एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने हीलिंग दी है हमें। अब हम इस ग्रीन एनर्जी का धन्यवाद करते हैं और यूनिवर्स से ऑरेंज ऊर्जा, नारंगी कलर की ऊर्जा का आह्वान करते हैं। बहुत ही माइल्ड, सॉफ्ट एंड प्लीजेंट ऑरेंज कलर की ऊर्जा हमारे सैक्रल चक्र पे उतर रही है। बहुत ही माइल्ड, बहुत सॉफ्ट एंड डिवाइन। और ये क्लॉकवाइज घूम रही है घड़ी की दिशा में। अब जहां जहां से डीएनए निकले हैं, उन लेयर्स में जो भी स्क्रैचेस आए हैं, जो भी होल्स बने हैं, क्रैक्स बने हैं, उन सब में ऑरेंज कलर की डिवाइन एनर्जी उन सारे होल्स, स्क्रैचेस एंड वुंड्स को फिल अप कर रही है और हमारे सैक्रल चक्र को ब्राइटर एंड ब्राइटर बना रही है। और इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी में हमारे सैक्रल चक्र में द एनर्जी ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी उतर रही है। आज से हमारे इमोशंस बिल्कुल स्टेबल, डिवाइन क्रिएटिविटी उतर रही है। हम सब अपने अंदर की क्रिएटिविटी को अब फुल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, शो कर पाएंगे। एक फ्रीडम उतर रही है जो कि हमें सोसाइटी में, पब्लिक में, फैमिली में, सब जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने में हम बोल्डनेस फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे एंड स्ट्रेंथन फील करेंगे। रिश्तों की मधुरता उतर रही है, हार्मनी इन रिलेशनशिप। सैक्रल चक्र से जुड़े जितने भी हमारे रिश्ते हैं, वो सारे रिश्ते, उनमें डिवाइन ब्लेसिंग एंड डिवाइन हीलिंग रहेगी। हमारे रिश्तों को डिवाइन ब्लेसिंग्स भर भर के मिल रही है। जितने भी एडिक्शन के डीएनए बाहर निकले थे, उसकी खाली जगह को हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ऊर्जा भर रही है। हेल्दी एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, जहां हमारा तन, मन और आत्मा सब प्योरिटी एंड परफेक्शन की तरफ जा रही है। हमारा पैशन, अगर हम भूल भी गए थे, वो वापस रिकनेक्ट हो रहा है हमसे, जैसे उसका भी रिबर्थ हो रहा है हमारे साथ। और उसको कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे उसके साथ कनेक्ट होना है, वो विजडम भी डाउनलोड हो रही है, वो सारे रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहे हैं। सारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग उतर रही है। दे आर सो हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड। उनके बच्चों ने उनकी नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी को चूज किया, डिवाइन लाइफ को चूज किया, डिवाइन को चूज किया और इतनी स्ट्रेंथ और इतनी हिम्मत दिखाई, करेज दिखाया कि अपने एंसेस्टर्स से नो कह सके। स्टिल दे आर लविंग अस। हमारा नो कहना भी उन्हें बहुत खुश कर रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम नो बोलना सीखें गलत चीजों के लिए।
हमारा सैक्रल चक्र पूरी तरह से अपने रियल सेल्फ में आ चुका है, अपनी रियल पावर में आ चुका है। ब्राइटर एंड ब्राइटर, लाइटर एंड लाइटर हो चुका है। अपने सैक्रल चक्र की ऊर्जा को महसूस करें कि वो आपके पूरे पूरे ऑरा में फैल रही है और चारों तरफ आपसे होते हुए बाहर निकल रही है। आपका सैक्रल चक्र कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुका है एंड डिवाइन हो चुका है। फुल ऑफ लाइट फोर्स एनर्जी एंड डिवाइन एनर्जी। इतनी ब्यूटीफुल सैक्रल चक्र की हीलिंग के लिए, इतनी पावरफुल एनर्जी के लिए, गाइडेंस के लिए सबसे पहले हम अपने एंसेस्टर्स का थैंक यू कहते हैं। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास। डियर एंसेस्टर्स, आज सच्चे मायने में आपने हमें अपने लिनेज में जगह दी है। आपका ये केयर, लव हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। थैंक यू दैट वी बिलोंग। आपका आशीर्वाद, आपके गाइडेंस हमेशा हम पे बनी रहे। वी लव यू ऑल। जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं हमारे आसपास, हमारे इष्ट देवी देवता, हमारे गुरुज, एंजल्स, सारी स्पिरिचुअल टीम, उन सबको बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास। ये सृष्टि, माँ धरती, उनके प्रेम के लिए, उनके आंचल के लिए कोटि कोटि नमन। बहुत सारा लव माँ, बहुत सारा थैंक यू माँ, थैंक यू। आज हमारी फेमिनाइन एनर्जी एक तरह से सैक्रल चक्र के साथ स्ट्रांग हुई है, करेजियस हुई है, क्रिएटिव हुई है। हम सब इस ऊर्जा को अपने अंदर सारे सेल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम में लॉक करेंगे। ये ऊर्जा बहुत पावरफुल है इस जीवन को जीने के लिए, सही तरीके से जीने के लिए, आनंद के साथ जीने के लिए। सही मायने में सैक्रल चक्र जीना सिखाता है इस भौतिक सांसारिक जीवन को। वी आर रेडी टू लिव दिस लाइफ विद डिविनिटी। दिव्यता के साथ हम इस जीवन को जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपने सारे इमोशंस को इजीली फ्लो होने देते हैं। फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे सैक्रल चक्र में, चाहे वो रिलेशनशिप लव की हो या क्रिएटिविटी की हो, अपने पैशन की हो, किसी भी तरह की, एकदम फ्री। हम जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं और दूसरों को भी लेने दे रहे हैं।
इस ऊर्जा को हम स्वयं में भी रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पे सबों को बांट भी रहे हैं। हम इमोशनल हैप्पीनेस के सोर्स हैं, मीडियम है, चैनल है। इस संसार में क्रिएटिविटी जब फ्लो होती है तो डिवाइन हमें चैनल बनाते हैं। अपने परमपिता परमेश्वर, अपने सोर्स को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। इन सारी दिव्य ग्रीन एंड ऑरेंज एनर्जी को, हीलिंग लाइट को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड एंड लव। इस चक्रा से ऊपर, इस चक्रा के अंदर एक भौतिक शरीर भी है। धीरे धीरे उसको महसूस करना शुरू करें। इस सेक्टल चक्रा से जुड़े जितने भी भौतिक अंग हैं, शारीरिक अंग हैं, उनको भी महसूस करें। अपनी शारीरिक चेतना में धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ लौटना शुरू करें। श्वासों को थोड़ी सी लंबी और गहरी रखें और वापस आना शुरू करें। आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। लंबी गहरी श्वास के साथ अपने शरीर को देखना शुरू करें। अपने हाथों पैरों को हिलाए डुलाएं। एक गहरी लंबी श्वास लेके मुंह से श्वास बाहर करें और स्वयं को अपने शरीर में पूर्णता प्राप्त करें। और जब आपको लगे कि आप आंखें खोलने के लिए रेडी हो, 10 उंगलियों को हाथ आंखों पे रखें। सारी ऊर्जा को भीतर उतरने दें। ग्रेटिट्यूड और प्यारे से स्माइल के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आए।